नमस्कार, मैं बीके दीक्षित। आज आप लोगों के समक्ष जो है नीट के प्रिपरेशन से एक संबंधित एक छोटा सा स्टेप ले रहा हूं और इसकी सफलता निर्धारित करेगी कि मैं इसमें आगे कितना जा रहा हूं। आज मैंने क्लास 12th के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने हाजिर हूं और क्वेश्चन की क्वालिटी पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको हेल्प करेगा और नीट के प्रिपरेशन में अगर छोटा भी कदम हुआ और आपके इसमें उत्साहवर्धक कमेंट मिले तो ज़रूर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आपके लिए ये फ्रूटफुल सिद्ध होगा। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और क्वेश्चन जनरल नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो कि शायद मेरे ख्याल से आपके लिए यूजफुल प्रूफ होंगे। पहला क्वेश्चन है कि ये फ्यू स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे दिए गए हैं कि गैमीट फ्यूजन टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, प्रोजेनी हैव सम रिजेंबल्स विद कैरेक्टर पेरेंट्स। तो 4 कैरेक्टर है और इसमें से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में जो कॉमन हो, जो ट्रू हो, जो दोनों के लिए सही हो। तो अगर हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करें तो देखिए गैमीट फ्यूजन टेक्स प्लेस, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो दोनों में ये क्या होगा, नहीं होता है, केवल एक में होता है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, ये दोनों में होता है, चाहे सेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो। और रिडक्शन डिवीजन ये किस में होता है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। सिमिलरली जो प्रोजेनी हैव सम रिजेंबल्स विद पेरेंट, तो थोड़ा बहुत रिजेंबल्स तो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों मिलता है, हालांकि एसेक्सुअली जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो वेरी क्लोज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 ऐसे फीचर है, कौन कौन से, तो सेकंड और फोर्थ जो दोनों में कॉमन हो। तो सेकंड एंड फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। हालांकि आपका इसके ऑप्शंस जो है, जो सही आंसर है उसको आप बाद में भी देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि द टर्म क्लोन, अब यहाँ पे क्लोन हमें जानने की जरूरत है। द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफ स्प्रिंग्स फॉर्म बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो आप स्प्रिंग बनते हैं उनको हम क्लोन नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं, तो ऑप्शन देखिए, ऑफ स्प्रिंग डू नॉट प्रोसेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए। तो यहाँ पे देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल्स बनते हैं उनमें एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए होता है और इसलिए वो काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर भी होते हैं और ऐसे ही ग्रुप को हम लोग क्लोन कहते हैं। दूसरा देखिए, डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास्ड ऑन द ऑफ स्प्रिंग्स। तो डीएनए एक कॉपी जो है वो क्या होती है, एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में पास होती है। ऑफ स्प्रिंग्स आर फॉर्म एट डिफरेंट टाइम्स, जो है डिफरेंट टाइम्स के पर जो है इनके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं। एंड डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीटली डिफरेंट। तो डीएनए जो होगा ऑफ स्प्रिंग से कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। तो क्लोन में अगर डिफरेंट होगा तो डिफरेंट कैरेक्टर्स भी नहीं होंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन जो ए ऑप्शन है, ऑफ स्प्रिंग डू नॉट पासेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ, ये गलत हो गया आपका, क्योंकि एक क्लोन में एग्जैक्ट कॉपी पास करते रखते हैं, तो डू नॉट आंसर गलत है। डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास टू द ऑफ स्प्रिंग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। अगर और ऑप्शन देखें, ऑफ स्प्रिंग्स आर फॉर्म एट डिफरेंट टाइम, डीएनए ऑफ पेरेंट, ये आपके ऑप्शंस आपको गलत है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि अमीबा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अमीबा और ईस्ट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअली बाय फिशन एंड बटिंग रिस्पेक्टिवली, बिकॉज दे आर, ऐसा क्यों होता है। देखिए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें फिशन बडिंग नहीं होता है। तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है,
दूसरा है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्यू स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्या दिए गए स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेट फ्यूजन, meiosis never occur during sexual reproduction, external fertilization is a rule during sexual reproduction। अब आप जरा सोचिए, फिर मैं आंसर की बात करता हूँ, थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूँ। अगर हम एक एक ऑप्शन को देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू पेरेंट, जबकि हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट का होना क्या है, जरूरी है। इसका मतलब ये तो सही होगा, ये ऑप्शन जो है सही होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेट फ्यूजन, ये भी सही है। मियोसिस नेवर ऑकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन के समय मियोसिस होता है, तो इसका मतलब कि अगर क्रोमोसोम की संख्या को इक्वल मेंटेन करना है तो मियोसिस होगा, क्योंकि फ्यूजन हो रहा है, वह डबलिंग होगी, मियोसिस होगा, क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी, तभी इंडिविजुअल्स के अंदर क्रोमोसोम की संख्या मेंटेन रहेगी। तो ये क्या है, गलत है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो ये आपके हिंट है, इस आधार पर आप क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर देखिए 5th क्वेश्चन, ए मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गा exhibit a type of sexual life cycle in which the meiotic division occur after the formation of zygote. The adult filament of this algae has, इसका मतलब देखिए मियोसिस कब हो रहा है, जाइगोट में हो रहा है, इसका मतलब जो गैमेट्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो एडल्ट फिलामेंट में जब गैमेट फॉर्म होंगे उसी समय वो जो जाइगोट में चूंकि हो रहा है तो वहाँ पर माइटोसिस होगा, क्योंकि जाइगोट में मियोसिस होने का मतलब कि हैप्लॉइड जो इंडिविजुअल फार्म होंगे वो जर्मिनेट करके हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनाएंगे। तो ऐसे में गैमेट के यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस होगा। 3 तरह के मियोसिस होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें। जाइगोटिक जब जाइगोट के अंदर हो, गैमेटिक यानी जब गैमेट फार्मेशन के दौरान हो, और स्पोरेटिक जब स्पोर फार्मेशन के दौरान हो। तो ये 3 तरह के मियोसिस, यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस है तो गैमेट फार्मेशन के समय मियोसिस नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या सही आंसर है, आप इसको जो है ट्राई कीजिए, आंसर आपको बाद में मिल जाएंगे, इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ कि आप खुद इसको ट्राई कीजिए, आपको हिंट मैं दे दे रहा हूँ कि ये कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट हैज 12 क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मेल गैमेट ऑफ राइस, गैमेट हमेशा अप्लाइड होते हैं, तो अगर इसका मतलब n = 12, क्लियर। अब देयर न्यूक्लियस, द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमेट जाइगोट, यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम नंबर इन फीमेल गैमेट में क्या होगा, अगर मेल गैमेट में 12 है तो फीमेल गैमेट में क्या होगा, आप सोच सकते हैं। फिर जाइगोट में क्या होगा, क्योंकि जाइगोट दोनों गैमेट के फ्यूजन से मिलते हैं, तो जाइगोट में नंबर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। द सेल्स ऑफ सीडलिंग, और सीडलिंग में क्या होगा, जाइगोट से सीडलिंग का डेवलपमेंट होता है, तो क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, आप इसको ट्राई फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसलिए तक आगे आंसर दिया हुआ है, मैं बस आपको हिंट देते जा रहा हूँ हर क्वेश्चन को, और आप जैसा कमेंट करके बताएंगे उस हिसाब से मैं इसमें मॉडिफिकेशन आगे कर दूंगा। गिवन बिलो फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यू नो कि फ्रॉग में जो एम्फीबियंस होते हैं उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन इज टेकन प्लेस आउटसाइड द बॉडी, वाटर के अंदर होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन इनसाइड द बॉडी होता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें स्टेटमेंट आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। कौन सा, तो देखिए मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म एंड रिलीज साइमल्टेनियसली। देखिए जब आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों गैमेट का एक साथ रिलीज होना जरूरी है। जैसे फीमेल गैमेट, जो फीमेल जो है पहले गैमेट डिस्चार्ज करती है, फिर उसके ऊपर मेल डिस्चार्ज करता है, तो
एग्जैक्ट सेम तो नहीं होना चाहिए, बट इट विल टेकन प्लेस जस्ट आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द फीमेल गैमेट। ओनली ए फ्यू गैमेट आर रिलीज इन टू मीडियम, इसका तो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद से वाटर इज द मीडियम मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सही है ये। ऑफ स्प्रिंग्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांस ऑफ द, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और उसमें जो इंडिविजुअल डेवलप होंगे उनके सर्वाइवल के बेटर चांस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनसाइड द ऑर्गेनिज्म जो जाइगोट होगा उसको सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगी। आउटसाइड इन वाटर के अंदर तो कई तरह के डेंजर हैं, तो आप सोच सकते हो कि ये सही है कि नहीं है। अब इसमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज डायोसियस प्लांट। देखिए, दो तरह के प्लांट होते हैं, डायोसियस और मोनोसियस। डायोसियस प्लांट वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, अलग अलग फ्लावर में प्लांट के ऊपर जो है वो पाए जाएंगे। मोनोसियस वो होते हैं जिनमें एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है पाए जाते हैं। अब आप देखिए, मैंगो में एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं, तो ये बाइसेक्सुअल भी है और मोनोसियस तो होगा ही। कुकुरबिट के फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन एक ही प्लांट के ऊपर फ्लावर पाए जाते हैं तो वो मोनोसियस होगा, ठीक है। लेमन आल्सो मोनोसियस, तो इसका मतलब नन ऑफ द अबव इसके अंदर आंसर सही होगा। ऑप्शन में हो सकता है कुकुरबिट दिया हो, बट आई टेल यू कि नन ऑफ द अबव सही होगा, क्योंकि कुकुरबिट मोनोसियस है, मैंगो भी मोनोसियस है और लेमन भी मोनोसियस है। वो अंतर फ्लावर में क्या है कि ये यूनिसेक्सुअल है, सॉरी बाइसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल है, ये अंतर है। लेकिन प्लांट तीनों के तीनों मोनोसियस है, इसका मतलब डायोसियस में नन ऑफ द अबव होगा। इसके बाद से द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व इन पिस्टिल ऑफ फ्लावर। यू नो पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव, फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल। तो पिस्टिल है मेनी कार्पेल, एक या एक से अधिक कार्पेल हो सकते हैं। ईच कार्पेल मेन है मोर देन वन ओव्यूल, ये भी सही है। ईच कार्पेल, अब देखिए आप अगर ध्यान दें तो ये स्टाइल है और ये ओवरी है, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। और यहाँ पर प्लेसेंटा के ऊपर आपको ओव्यूल्स एक से ज़्यादा मिल सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये डिटेल आपको इसको समझने में आसानी देगा। ईच कार्पेल हैज ओनली वन ओव्यूल, जब ओव्यूल जब एक से ज़्यादा है तो एक कार्पेल में एक ओव्यूल ऐसा ही हो सकता है, लेकिन ओनली वन ओव्यूल दिस इज नॉट करेक्ट। पिस्टिल है ओनली वन कार्पेल, कार्पेल की भी संख्या एक से अधिक हो सकती है। आपने सुना होगा मोनो कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। तो इस डिस्कशन के लाइट में आप इसके आंसर भी ढूंढिए। अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम द नोट्स ऑफ प्लांट्स सच एज शुगर केन एंड जिंजर इज मेनली बिकॉज, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है नोट्स ऑफ प्लांट्स, शुगर केन और जिंजर के अंदर क्या होता है? नोट्स के ऊपर जो बर्ड्स होते हैं उनसे जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो क्या होता है? नोट्स आर शॉर्टर देन इंटरनोड, ये तो कोई फैक्ट नहीं हुआ, शॉर्टर हो या लॉन्गर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोट्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स, नोट्स के ऊपर जरूर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। और नोट्स आर लोकेटेड नियर द सॉइल, ये कोई जरूरी नहीं है, नोट्स ऊपर भी हो सकते हैं, सॉइल के ऊपर भी हो सकते हैं। एंड नोट्स हैव नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो है आपको इसमें से थोड़ा सा अप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बाद में आप देख सकते हैं इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलरिटी बिटवीन एन एंजियोस्पर्मिक एग, एंजियोस्पर्म प्लांट है ध्यान रखिएगा, एंड ह्यूमन एग। ह्यूमन क्या है? एनिमल है, लेकिन दोनों क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट है, एक जो है। तो अब इनके बारे में क्या है कि बोथ आर फॉर्म ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम। तो आप सोच सकते हैं कि ह्यूमन में चाहे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक बार नहीं बनता है, कई बार बनता है। बोथ द एंजियोस्पर्मिक एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, ये आप सही आप देख सकते हो, फीमेल की बॉडी में होता है तो स्टेशनरी होता है।
तो ये ऑप्शन सही है सेकंड। अच्छा, बोथ द एंजियोस्पर्मिक एग ह्यूमन एग आर मोटाइल ट्रांसपोर्टेड, फीमेल एग का ट्रांसपोर्टेशन होता ही नहीं है। और सिंगैमी इन बोथ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, यानी आप देखो तो सेकंड एंड फोर्थ सही है, तो आप इसमें से ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट मतलब जिसमें एक ही बार फ्रूटिंग या फ्लावरिंग होती हो, एक बार फ्लावरिंग होती हो। अब इसमें बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसको आप खुद ही स्टडी कीजिए। बस आप मोनोकार्पिक प्लांट के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द व्यू दैट इलाबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अपीयर मच लेटर इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। यानी आपको बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस लेटर ऑन अपीयर हुए हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में। तो किस आधार पर हम कह सकते हैं, किस आधार पर कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेट में अपीयर हुआ। तो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपलर बॉडीज डिजाइन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप, सही है, वहाँ पर ज़्यादातर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, या तो आप सेकंड सही होगा या तो थर्ड सही होगा। तो अगर सेकंड सही है तो थर्ड गलत होगा। इसी तरह से द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट, ये सही है कि जो हायर एनिमल हो या प्लांट हो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंसिडेंस ज़्यादा होते हैं। तो कौन कौन सा सही हुआ, अगर आप देखें तो इसमें से एक गलत है। कौन सा गलत है आपको छांटना है, सेलेक्ट करना है, हिंट मैं आपको दे चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फॉर्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, यानी जो ऑफ स्प्रिंग्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन होता है, एसेक्सुअल में कम होता है। तो इसके बारे में यहाँ पर आप देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए लेंथी प्रोसेस, गैमीट ऑफ पेरेंट हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पेरेंट के गैमीट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या होते हैं, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद मोर वेरिएशन, क्यों, क्योंकि द पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। अब अगर आप ह्यूमन में देखिए तो मदर और फादर अलग अलग जेनेटिकल स्टॉक से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल में वेरिएशन होगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उसमें वेरिएशन के चांसेस लेस होते हैं। दूसरा रीजन है सेक्सुअल क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में भी जो है क्या होता है, जीन का एक्सचेंज होता है, तो दिस आल्सो ब्रॉट सम वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। स्पीसीज देखिए अलग नहीं होगा, इंडिविजुअल अलग होंगे, स्पीसीज अलग नहीं होगा। यहाँ पर ही आपको ध्यान देना है कि स्पीसीज अलग होंगे तब तो वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स हो जाएंगे, वो अलग चीज़ है, वो जनरल चीज़ यहाँ नहीं बात की जा रही है। ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए जेनेटिक जो डीएनए होता है चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल, इक्वल इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। हाँ ये अलग है कि दोनों, क्योंकि दो अलग अलग सोर्स से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन आते हैं इसलिए उनमें वेरिएशन होता है। देखिए 15 देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। डायोसियस यानी हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन एनिमल। डायोसियस ये जैसे अर्थवर्म डायोसियस हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट माना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाए। एस्केरिस क्या है, हर्माफ्रोडाइट नहीं है, उसमें मेल फीमेल अलग अलग है। लेकिन आप अगर उसके अंदर देखें क्या, ये अर्थवर्म के अंदर चैनलिस्ट जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं। तो इसको जो है इसके बाद से जो है डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन प्लांट। तो प्लांट में तो जो है प्लांट में डायोसियस प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होते हैं। अच्छा, डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये भी सही है। तो डायोसियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन वर्टिब्रेट्स। तो इसमें आपको करेक्ट एक आपको सेलेक्ट करना है।
तो देखिए डायोसियस यानी हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन एनिमल, ये तो कोई बात नहीं है, तो प्लांट में भी होता है। डायोसियस ऑर्गेनिज्म सीन ओनली इन प्लांट, ये भी कोई सही नहीं है। डायोसियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन इन प्लांट्स एंड एनिमल। अब आप देखिए डायोसियस को, आपको हर्माफ्रोडाइट को मैंने बताया कि हर्माफ्रोडाइट जब दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही में पाए जाए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो इस क्वेश्चन पर हम लेटर ऑन डिस्कस और कर लेंगे। देयर इज नो नेचुरल डेथ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा और बैक्टीरिया, इनमें डेथ नहीं होती है। अब इसके पीछे क्या रीजन है? अब आप देखिए कि ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल जैसे ही मैच्योर होता है ये तो यंग सेल में डिवाइड हो जाता है। तो आप अब देख सकते हो कि इसमें डेथ तो कोई सवाल ही नहीं है, इसकी डेथ नहीं हुई, डेथ होने से पहले ही ये दो यंग में डिवाइड हो गया, तो इसलिए इसमें नेचुरल डेथ नहीं होती है। अब नेचुरल डेथ कहा गया है, इसका मतलब यह है कि एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो ऐसी स्थिति में डेथ हो सकती है, लेकिन नेचुरल डेथ नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती है इसका कारण आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगर आप देखिए 17, अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स फ्रॉम द नोड्स ऑफ प्लांट्स सच एज शुगर केन एंड जिंजर इज मेनली, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी, यह क्वेश्चन जो है यहाँ पे दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कई तरह के होते हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाई एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन जो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाई एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है? तो द हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, फिजियोलॉजी, जेनेटिक मेकअप। तो अभी आप ये खुद देखिए कि इसमें कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको एक पॉइंट नहीं देखना है, आपको ये देखना है जो सबसे बेस्ट आंसर हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। एंड द लास्ट पे जो लास्ट दो क्वेश्चंस हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, आप देखिए ये एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, तो मार्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल हो गए, ये सही है। तो जो इसमें तो इनकरेक्ट क्या है, एक मैंने सही बता दिया, जूस्पोर्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जूस्पोर्स क्या है? प्लेनोस्पोर, जूस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, ये सब क्या है ये आपको जानना होगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट क्या होता है, बनता है कि नहीं बनता है? सोचिए। कोनिडिया और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सही है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, पेंसिलियम में बनता है। तो अब इस लाइट क्या, इस इतनी जानकारी में आप आंसर सही ढूंढने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता हो। तो ट्रांसफर ऑफ पोलिंगन, पोलिंगन का ट्रांसफर कब होगा? देखिए पहले तो जान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फ्यूजन ऑफ पोलिंग ग्रेन विद द एग, तो पोलिंग ग्रेन और एग फ्यूज होते हैं, तो ट्रांसफर क्या होगा, पहले होगा कि बाद में होगा? अब आप सोचिए। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो कब, एम्ब्रियो डेवलप होता है जाइगोट से, और जाइगोट कब बनता है बताने की जरूरत है, सोचिए। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, अब फ्लावर और फॉर्मेशन ऑफ पोलिंग ग्रेन। देखिए बहुत इजी कोई क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ढूंढिएगा। फिर ये देखिए आपका आंसर आपको हमने ये दिया हुआ है। एक जरूर कहूँगा कि चूँकि ये वीडियो बहुत जल्दी में मैंने बनाया है तो कुछ मिस्टेक्स पॉसिबल हैं। अगर इस तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न आपको हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उस पर हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। और अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड सुझाव देना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कोशिश करूंगा कि अन्य भी क्लास 12th और 11th के, अब सारे चैप्टर्स को कवर करना मुश्किल है, इसलिए आप अगर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें सजेस्ट करेंगे कि इस चैप्टर का हम क्वेश्चन इस तरीके आपके सामने लाएं तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, संकोच मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।